दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसीलिए मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने आज तक अपनी वीडियो में कभी ये नहीं कहा कि इस वीडियो को शेयर करना, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो को पूरा समझना, क्योंकि इसमें काफी सारी डिटेल्स है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वर्थ है आपका देखना, तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों आजकल मुंबई पुलिस इतनी गलतियां कर रही है कि जितनी गलतियां तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बावरी जी भी नहीं करती हैं। बावरी जी की तो चलो खैर एक आदत है कि वो गलती करने के बाद अपनी गलती मान लेती है और उस गलती को सुधार भी लेती है, लेकिन मुंबई पुलिस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखिए, मुंबई पुलिस की कार्य कुशलता और बहादुरी पर कोई भी शक नहीं है। जिस तरह से 26/11 में मुंबई पुलिस ने अपनी जान देकर हम जैसे लोगों को बचाया था आतंकी हमले से, यहाँ तक कि शहीद तुकाराम ओंबले ने जिस तरह से उस आतंकी कसाब को पकड़ा था, जिसके बाद पता चल सका कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए हुए थे, वरना पाकिस्तान तो ये पूरी तरह साबित करने में लगा हुआ था। यहाँ तक कि हमारे देश के भी कुछ लोग इस बात को साबित करने में लगे थे कि ये हमला इंडिया के ही लोगों ने किया था। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, उसे देखने के बाद पूरे देश की जनता में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है कि एक साधारण से केस जिसमें एक तस्वीर और एक वीडियो को देखने के बाद देश की जनता ने न जाने कितने ही सबूत पुलिस के सामने रख दिए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आगे क्या करना है। पटना पुलिस मुंबई आती है जब सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करने के लिए, तो उसके साथ सहयोग नहीं किया जाता, उसके साथ मुजरिमों जैसा बर्ताव किया जाता है। उन पटना पुलिस के सिपाहियों को जबरन पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आईपीएस विनय तिवारी आते हैं इस टीम को लीड करने के लिए, तो उन्हें कोरोना की बीमारी के नाम पर क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन के लिए, ताकि वो आगे की इंक्वायरी कर ही ना सके। पटना की जो 4 सदस्यीय पुलिस टीम थी, वो तो इस बात से इतना शायद डरी हुई है कि उन्होंने आज कोई इंक्वायरी ही नहीं की। उन्हें ये डर था कि अगर आज वो बाहर निकलते हैं तो क्या पता आईपीएस विनय तिवारी की तरह उन्हें भी क्वारंटाइन ना कर दिया जाए। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि बिहार के गृह सचिव जब महाराष्ट्र के गृह सचिव से बात करते हैं तो इसका भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। बिहार पुलिस जिस तरह से इस केस में सहयोग चाह रही है मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से, उन्हें कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। तो सोच लीजिए कि जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो हम और आप तो बहुत ही नॉर्मल से इंसान हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो पटना पुलिस मुंबई पुलिस से जब दिशा सालियन के मौत से जुड़ी फाइल को मांगती है, तो मुंबई पुलिस ये कह देती है कि वो फाइल हमसे गलती से डिलीट हो गई। चले मैं मान लेता हूँ कि वो फाइल मुंबई पुलिस से गलती से डिलीट हो गई होगी, लेकिन डिलीट होने के बाद भी तो वो फाइल आपके कंप्यूटर में जो कचरे का डिब्बा दिखाई देता है, जिसे आप रिसाइकल बिन कहते हैं, उसमें तो पड़ी होगी। चलिए एक बार मैं ये भी मान लेता हूं कि उस रिसाइकल बिन से भी वो फाइल डिलीट हो गई होगी। मैं ये भी मान लेता हूं कि आपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी फॉर्मेट हुए कंप्यूटर को अगर आप कोई फाइल रिकवर करना चाहे जो डिलीट हो चुकी है, तो उसे कोई भी कर सकता है। उस कंप्यूटर से उस फाइल को मैं भी रिकवर कर सकता हूं, और कोई आम लड़का जिसने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया हो, वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस फाइल को रिकवर कर सकता है। सबसे बड़ी बात, दिशा सालियन की मौत 8 जून को नहीं हुई थी। दिशा सालियन की मौत 7 जून को हुई थी, क्योंकि दिशा के एक करीबी दोस्त ने उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसमें जो तारीख दिखाई जा रही है उसमें लिखा हुआ था 7 जून, और वो दिशा की मौत पर एक दुख जताते हुए एक पोस्ट उन्होंने किया था। 8 जून को दिशा सालियन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जाती है, और वहां पे उन्होंने लिखा था यू आर योर ओन चॉइसेस, और हैशटैग में लिखा था हैशटैग मेक वाइज चॉइस, हैशटैग हसल और हैशटैग वर्क हार्ड। तो जो इतने पॉजिटिव मैसेज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करता है, तो जरा अंदाजा लगाइए कि क्या वो इंसान आत्महत्या कर सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। और दिशा के अकाउंट पे जो इंस्टाग्राम का जो कैप्शन लिखा हुआ था, उसके एंड में एक फ्लावर का इमोजी है, और दिशा सालियन कभी भी अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में फ्लावर इमोजी को यूज ही नहीं करती थी। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत भी, उन्होंने भी कभी अपने
किसी भी अकाउंट पे जो भी कैप्शन वो लिखते थे, जो भी पोस्ट शेयर करते थे, उसमें कभी भी फ्लावर इमोजी को यूज नहीं करते थे। लेकिन दिशा सालियन के अकाउंट पे वो फ्लावर इमोजी दिखता है। और सुशांत सिंह राजपूत का जो आखिरी ट्वीट होता है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी, उन्होंने लिखी थी या किसी और ने लिखी थी, ये अभी भी संदेह है, उसमें भी फ्लावर इमोजी नजर आता है। और ये फ्लावर इमोजी कौन ज्यादा यूज करता है? ये फ्लावर इमोजी का यूज सबसे ज्यादा करती है रिया चक्रवर्ती। आप जाकर रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम अकाउंट को जरा खंगालिए, आप देखेंगे कि रिया चक्रवर्ती की हर पोस्ट में वो फ्लावर इमोजी दिखाई देगा। क्योंकि हम सभी की एक आदत होती है और उसी आदत के अनुसार हम अपनी जो कैप्शंस होती है उसके साथ किस तरह के इमोजी का बार बार इस्तेमाल करते हैं वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जिन लोगों को फॉलो किया करते थे, कभी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी उसकी संख्या कम हो जाती है। इसका मतलब तो यही है कि कोई ना कोई है जो दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी यूज कर रहा है। वहीं अर्नब गोस्वामी के साथ आज एक लाइव इंटरव्यू में प्रशांत कुमार बिहार से आए हुए थे, जिन्होंने जो इंसाफ फॉर SSR नाम का एक फेसबुक ग्रुप चलाते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। प्रशांत कुमार ने ये कहा कि 13 जुलाई को उन्हें एक कॉल आया था मुंबई से। उस इंसान का नाम उन्होंने नहीं बताया क्योंकि उस इंसान को ये डर है, उस व्यक्ति को ये डर था कि अगर वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो अगर शेयर कर दी जाएगी तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो उस आदमी ने ये बात बताई कि जो दिशा सालियन की पार्टी हुई थी उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग थे, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, यहाँ तक कि सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती का भाई शोभित भी मौजूद था। और उस आदमी ने प्रशांत कुमार को यह भी बताया कि कुछ देर के बाद दिशा सालियन का फोन जाता है सुशांत सिंह राजपूत को, और उसमें दिशा सालियन सुशांत सिंह राजपूत को ये कहती है कि उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है। अब ये दुर्व्यवहार क्या था ये पता लगाने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या दुर्व्यवहार हो गया था जो दिशा सालियन ने सुशांत सिंह राजपूत को फोन करके बताया। उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई। और फिर सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियन से बोलते हैं ठीक है, इस मैटर में मैं कुछ करता हूं। और उसके 1 घंटे के बाद संदीप सिंह का फोन आता है सुशांत सिंह राजपूत को कि दिशा सालियन ने अपने घर की, अपने बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। अब दिशा सालियन की मौत की खबर सुनते ही सुशांत सिंह राजपूत काफी डर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के साथ ये बात करते हैं कि मैं दिशा सालियन की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में कर दूंगा। उसके दूसरे दिन ही महेश भट्ट का कॉल आता है रिया चक्रवर्ती को कि तुम फौरन उस घर को छोड़कर निकल जाओ। और रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ काफी झगड़ा करते हैं और वो घर छोड़कर चले जाते हैं। बाद में ये बात बता दी जाती है कि रिया चक्रवर्ती ने उस घर को ये कहकर छोड़ दिया कि उस घर में भूत प्रेतों का साया है। जिस घर में रिया चक्रवर्ती पिछले 1 साल से रह रही थी, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं लगा था। अचानक से एक रात में ऐसा क्या होगा कि रिया चक्रवर्ती उस घर को छोड़ के चली जाती है। जब रिया चक्रवर्ती उस घर को छोड़ के जाती हैं तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ये धमकी भी दी थी कि अगर वो मुझे ऐसा करने से रोकेंगे तो मैं दिशा सालियन की जो मौत की बात है उसमें तुम्हारा नाम जोड़ दूंगी और मीडिया में ये साबित कर दूंगी कि दिशा सालियन की जो मौत हुई है उसमें तुम्हारा भी हाथ है और तुम एक पागल हो, मानसिक रोगी हो। मीडिया में मैं ये बात फैला दूंगी। सुशांत सिंह राजपूत इस बात से काफी डर गए थे क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो थी वो जाते जाते सुशांत सिंह राजपूत के घर से कैश, लैपटॉप, ज्वेलरी, पैसे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रॉपर्टी के कई सारे पेपर्स लेकर अपने साथ चली जाती है और सुशांत सिंह राजपूत चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। जब सुशांत सिंह राजपूत इतने डर गए तो उन्होंने सबसे पहले फोन लगाया अपने जीजा को, जो खुद भी एक पुलिस वाले हैं। तो उन्होंने अपने जीजा से कहा कि मुझे डर है कि वो लोग मुझे मार देंगे। अब ये लोग कौन है वो मुझे नहीं पता, ना ही ये बात किसी और को पता है। तो सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ये कहते हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हें मुंबई लेने और जल्दी ही मैं तुम्हें मुंबई से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन उसके पहले 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर पार्टी होती है। दूसरे दिन ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। देखिए, अर्नब गोस्वामी जिस तरह से लगातार अपने चैनल पर इस केस को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के केस को लेकर लगातार कोई न कोई ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं, इतने बड़े खुलासे लेकर आ रहे हैं जिससे हो सकता है कि कई लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनकी जो बात है वो मीडिया के सामने, देश के सामने नजर ना आ जाए। इसलिए आज मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी
टीवी नेटवर्क को अपने मीडिया समूह से बॉयकॉट कर दिया, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बॉयकॉट कर दिया है। वो अब मुंबई पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं होंगे सुशांत सिंह राजपूत की खबर को लेकर। वहीं टाइम्स नाउ ने एक हिडन कैमरा के माध्यम से जो उस एम्बुलेंस का वैन ड्राइवर था शाहनवाज अब्दुल करीम, जब उससे बात की तो उसने बताया कि जब हम वहां पर पहुंचे, जब हम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे तो सुशांत सिंह राजपूत का जो शरीर था, मृत शरीर था, उसे सफेद रंग की चादर में, सफेद रंग के कपड़े में लपेटा गया था। उनकी बॉडी उस वक्त सीलिंग पर नहीं लटकी हुई थी और वो 3 लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को उनके घर से लेकर वैन में डालने का काम किए थे। इस ड्राइवर ने एक और बड़ा खुलासा ये भी किया कि जो सुशांत सिंह राजपूत के मृत शरीर की तस्वीर थी उसे मुंबई पुलिस ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया था और जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर होने लगी तो मुंबई पुलिस ने कुछ देर के बाद ये भी कहा था कि जो लोग भी अपने अकाउंट पर सुशांत सिंह राजपूत के मृत शरीर को शेयर करेंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में उस वक्त मुंबई पुलिस का शायद ऐसा कोई ईमानदार पुलिस वाला होगा जिसने सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर और वीडियो को वायरल कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मुंबई पुलिस क्या काम कर रही है वो पूरा देश देख रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस को रिया चक्रवर्ती के मुंबई से गायब होने और रिया चक्रवर्ती इस वक्त कहाँ है वो बात भी नहीं पता है। मुंबई पुलिस का तो ये कहना है कि हमें रिया चक्रवर्ती से जितनी भी पूछताछ करनी थी वो हमने कर ली है। रिया चक्रवर्ती को हमने पूछताछ के लिए एक नहीं कई बार बुलाया है और जितनी बार बुलाया है रिया चक्रवर्ती उतनी बार पुलिस स्टेशन आई है और उन्होंने अपना बयान दर्ज किया है। और वहीं मुंबई पुलिस ने एक चौंकाने वाली बात आज ये भी कही कि हमने सुशांत सिंह राजपूत के घर का जो सीसीटीवी था उसे भी खंगाल लिया है, उसमें ऐसी पार्टी होने वाली कोई भी बात नजर नहीं आती कि 13 जून की रात उनके घर पर कोई पार्टी हुई थी। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि ये बात मुंबई पुलिस 50 दिन के बाद कह रही है, जबकि शुरुआत में ऐसी बातें निकल कर आ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर का सीसीटीवी और सोसाइटी का सीसीटीवी खराब था। जब ये सारे फुटेज सीसीटीवी के डिलीट हो गए थे या सीसीटीवी बंद था तो ये अचानक से आज सीसीटीवी के बाद निकालने की क्या जरूरत आन पड़ी मुंबई पुलिस को। जब आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई पुलिस ने क्वारंटीन किया 14 दिन के लिए तो संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता है वो इस बात से बहुत ही ज्यादा भड़क गए, क्योंकि संजय निरुपम कांग्रेस के नेता तो है लेकिन वो सबसे पहले बिहार से आते हैं और बिहार की धरती के लिए उनकी आवाज हमेशा उठते रहती है। तो संजय निरुपम ने ये कहा कि मुंबई की पुलिस जो है वो पागल हो चुकी है। इस पर शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने ये कहा कि जो लोग पार्टी में नहीं है, जो लोग महाराष्ट्र की जो मुख्य टीम है राजनीति की, जो सरकार की मुख्य टीम है उसमें नहीं है, तो उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। यहाँ तक कि संजय राउत ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर राजकुमार का एक फिल्मी डायलॉग भी शेयर किया, जिसमें संजय राउत ने लिखा कि चिनॉय सेठ जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। अब ये बात संजय राउत ने किसके लिए लिखी है ये तो बात संजय राउत को ही पता होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो अंदाजा लगाया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये बात संजय राउत ने बीजेपी के लिए कही कि बीजेपी में भी बहुत सारी खामियां हैं, बीजेपी कोई साफ सुथरी पार्टी नहीं है तो उन्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मुंबई पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, हम इस केस की छानबीन अच्छी तरह से कर रहे हैं और कैपेबल है कि जो सही चीज होगी उसे बाहर लेकर आएंगे, ऐसा संजय राउत ने कहा है। वहीं दिशा सालियन की मां वसंती सालियन का ये कहना है कि दिशा सालियन ना डिप्रेशन में थी, ना उन्हें किसी बात की चिंता थी और ना उन्हें किसी बात का डर था। उनकी शादी कुछ दिन के बाद होने वाली थी इसी साल। उन्होंने एक बात ये भी कही कि दिशा सालियन के हाथ से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो निकल गया था। इस बात से वो जरूर दुखी थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के निकल जाने की वजह से कोई आत्महत्या कर लेगा। जो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इतनी सारी पॉजिटिव पोस्ट करता है, उसकी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिशा सालियन की जो फैमिली है उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वह सही चीजों को बाहर लेके नहीं आए। इन सभी चीजों में एक बात ये भी लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 5 अगस्त के बाद राम मंदिर का जो भी शिलान्यास का कार्यक्रम होने वाला है उसके बाद मोदी जी इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर खुलकर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज अमित शाह ने कोरोना के होते हुए भी आज अस्पताल से उन्होंने मुंबई पुलिस को ये नोटिस जारी किया है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक आप लोगों ने जो भी खोजबीन की है, जो भी जानकारी जुटाई है वो सीधे सीधे हमारे साथ शेयर करें।
दोस्तों एक बात और भी है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत नहीं होती तो शायद दिशा सालियन की मौत आत्महत्या में ही बदल दिया जाता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े सेलिब्रिटी थे। हम सभी का उनके लिए एक प्यार था और इसी प्यार के चलते आज पूरे देश की जनता सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी है। लेकिन दिशा सालियन के केस में ऐसा नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिशा सालियन को इससे पहले कोई जानता भी नहीं था। सिर्फ जो वो लोग उस इंडस्ट्री से होंगे वही लोग दिशा सालियन को जानते होंगे। अब दोस्तों ये जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन वाला पूरा केस है ना, ये ठीक MLM कंपनी का जो नेटवर्क होता है ना, उसकी तरह से लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसमें अब राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और न जाने कितने ही लोगों का नाम इसमें जुड़ते चला जा रहा है, जो कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वरना सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली थी, उन्होंने तो ये साफ साफ कह दिया था कि संदीप सिंह होते कौन है, जो जिसे हम जानते नहीं है वो संदीप सिंह होता कौन है, जिसने आगे बढ़कर ये सारा डिसीजन लिया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम होगा वो कहाँ होगा। वो सारी कार्रवाई एक फैमिली मेंबर की तरफ क्यों कर रहे थे, जबकि वहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू भी वहीं पर थी। तो उनके साथ और उनके परिवार के साथ ऐसा मिलकर डिसीजन क्यों नहीं लिया गया। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आज एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हमने मुंबई पुलिस को एक मैसेज भी किया था, एक FIR भी किया था, जिसमें हमने ये कहा कि जिंदगी को खतरा है, उनकी जान कोई ले सकता है। तो मुंबई पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी सिक्योरिटी दी। तो इसमें एक बात ये नजर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली थी, उन्होंने उस वक्त ये मैसेज इसलिए किया होगा क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती थी वो लगातार फैमिली से सुशांत सिंह राजपूत को कट किए जा रही थी, उनके दोस्तों को उनसे दूर किए जा रही थी। और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाए, उनकी जान को खतरा है। लेकिन ये दूसरा एंगल तब जुड़ा जब दिशा सालियन की पार्टी होती है, उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग आते हैं, राजनेता आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं और रिया चक्रवर्ती का भाई शोभित भी जाता है। तो शायद ये दो केस मिल गए जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत होना तय हो चुका था। अब देखिए, सबसे पहले इस केस में रिया चक्रवर्ती, फिर भूत प्रेत, फिर मानसिक रोगी, फिर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर भूत प्रेतों का साया होना, फिर हत्या को आत्महत्या में बदलना, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात होना, सुशांत सिंह राजपूत के फोन से ही उनके परिवार वालों को मिस कॉल देना, और जब सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले सुशांत सिंह राजपूत को कॉल बैक करते हैं तो उस फोन का नहीं उठाना, ना कोई जवाब देना, नौकर का जूस देने वाली बात, 2 एम्बुलेंस और 2 डेड बॉडी वाली बात। पोस्टमार्टम रात के समय नहीं होता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात के 11 बजे किया जाना। सुशांत के फोन से ये सर्च करके दिखा देना कि सुशांत मरने से पहले गूगल पर बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी जो है और अपनी जो नेगेटिविटी मीडिया में चल रही है उसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे थे, ऐसा उन्होंने सर्च किया था। लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि जो इंसान पहले से ही मानसिक रोगी है, जैसा कि दिखाया जा रहा था, तो मरने से कुछ देर पहले अपनी बीमारी के बारे में क्यों सर्च करेगा। उसने तो पहले ही भाई अपनी सारी बीमारी के बारे में सर्च कर लिया होगा, क्योंकि वो खुद भी एक टैलेंटेड इंसान थे। और मीडिया में अपने बारे में गलत खबर पढ़कर कोई तुरंत आत्महत्या कर लेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना भाई। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के जो ट्रेनर थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने मार्च महीने तक लॉकडाउन लगने तक उनकी ट्रेनिंग की थी। और जो राजीव मसंद है वो किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ब्लाइंड आइटम्स लिखते थे, उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाते थे। फिर मरने से पहले सुशांत सिंह राजपूत अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। अब बताओ, मरने वाला इंसान अपने मोबाइल पर गेम क्यों खेलेगा? वो इस डिप्रेशन में होगा, उसे तो ये डिसाइड करना होगा कि वो आत्महत्या कैसे करे। मुंबई पुलिस ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत गूगल पर ये भी सर्च कर रहे थे कि विदाउट पेन, बिना दर्द के ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे अपनी जान ली जा सके। फिर ये मानना कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कोई पार्टी ही नहीं हुई थी, जबकि उस सोसाइटी के लोगों ने साफ साफ ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से 13 जून की रात को पार्टी की आवाज आ रही थी, गाने बजाने की आवाज आ रही थी। फिर जिस घर को मुंबई पुलिस को सील करना चाहिए था, उस घर का सील ना होना, उस घर को पूरी तरह से खाली कर दिया जाना, सुशांत सिंह राजपूत के घर का जो भी सामान था उसे पूरी तरह से साफ सफाया करके बाहर निकाल देना। फिर उसके बाद संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती का उस घर में दोबारा जाना। किस लिए गए थे ये बात किसी को नहीं पता। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हर छोटी बात के लिए ट्विटर पर इंसाफ मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो हर चीज के लिए इंसाफ मांगते हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए ट्विटर पर हैशटैग चलाया जाता है, बहुत बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं, कहाँ अमेरिका कहाँ इंडिया। लेकिन तुम्हारी इंडस्ट्री का, तुम्हारी बिरादरी का एक शख्स संदेहास्पद मौत मर जाता है
तो उसके बारे में ट्विटर पर एक आवाज तक नहीं, या छोटे से लेकर बड़ा सेलिब्रिटी कोई भी आवाज नहीं उठाता, सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज को छोड़कर और कंगना रनावत को छोड़कर। देखिए, ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि ये मामला जितना छोटा दिख रहा है ना, ये इतना छोटा है नहीं। इस केस में मैं ये लिख के देता हूं कि इस केस में अब तक 100 से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर। वो कहीं ना कहीं इन सब का लिंक एक दूसरे से जुड़ता चला जा रहा है। मुंबई पुलिस इस बात को कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन मुझे एक बात ऐसा सही लग रहा है कि सच जो होता है ना, वो अपना रास्ता कहीं से भी निकाल लेता है। पानी जो होता है ना, पानी बहुत साफ होता है, पवित्र होता है। जो समंदर होता है वो अपने अंदर गंदगी रखता ही नहीं है। तो आज नहीं तो कल ये गंदगी बाहर निकलेगी, जो सच है वो हम सभी के सामने आएगा। और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे, वो सब के सब उनके नकाब जल्दी ही उतर जाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।